मोटी एक छोटी चमकती मछली अकेली तालाब में तैर रही थी। उसने एक फीकी रंग की मछली देखी जो कोने में उदास दिख रही थी। मोटी ने अपनी चमक से उस फीकी मछली को रोशन कर दिया। अब दोनों मछलियां खुशी से तैर रही थीं और तालाब चमक उठा। सारे तालाब के जानवर हैरान हो गए, इतनी खूबसूरत चमक पहली बार देखी। वह एक छोटा चमकता हुआ जिंदा तारा था। तारा धीरे धीरे आरव के पास आया और बोला, मैंने तुम्हें चुना है। उस रात के बाद से तारा हर जगह आरव के साथ रहने लगा। स्कूल में, पार्क में और यहाँ तक कि छत पर भी। आरव को पहली बार लगा कि उसके पास कोई खास दोस्त है। एक शाम शहर के ऊपर एक विशाल काला बादल दिखाई दिया। बिजली बंद हो गई, रोशनी गायब हो गई। लोग डरने लगे। अंधेरा फैलता ही जा रहा था। आरव ने अपने छोटे तारे को देखा। तारा बोला, जब अंधेरा आए चमको। आरव ने तारे को अपने हाथों में पकड़ लिया और तभी कुछ अद्भुत हुआ। छोटा तारा अचानक हजारों छोटे छोटे चमकदार कणों में बदल गया। पूरा आसमान रोशनी से भर गया। अंधेरा बादल धीरे धीरे गायब होने लगा। शहर वापस उजाले से भर गया। लोग पूछ रहे थे, हमें किसने बचाया? आरव सिर्फ मुस्कुराया और उसके कंधे पर बैठा छोटा तारा भी चमक रहा था। इस कहानी की सीख है, छोटी सी रोशनी भी बड़े से बड़ा अंधेरा मिटा सकती है। एक छोटे से शहर में चांदनी नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उसके शहर में बारिश बहुत कम होती थी। चांदनी हर दिन आसमान को देखकर बारिश का इंतजार करती थी। एक दिन चांदनी को अपने घर के बाहर एक चमकता हुआ डिब्बा मिला। उसने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें चमचमाते जादुई बारिश वाले जूते पड़े थे। चांदनी ने जूते पहने और अचानक उसके ऊपर एक छोटा सा बादल बन गया। धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हुई। चांदनी खुशी से नाचने लगी। चांदनी ने अपने दोस्त अली के सूखे हुए पौधे देखे। उसने अपने जादुई जूतों से वहां हल्की बारिश करवाई। कुछ ही पलों में पौधे फिर से हरे भरे हो गए। चांदनी शहर के बीच पहुंची। लोग गर्मी से परेशान बैठे थे। चांदनी ने थोड़ा सा जादू किया और पूरे इलाके में ठंडी मुलायम बारिश होने लगी। सब लोग खुशी से झूम उठे। उस दिन चांदनी ने समझ लिया कि जादू का असली मतलब है दूसरों की मदद करना और उन्हें खुश करना। हर सुबह एक नई जिंदगी लेकर आती है, बस गुजरे हुए कल का डर साथ मत लाना। दुनिया टैलेंट को तालियां देती है, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होती है जो रुकता नहीं। शिकायत करने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेहनत करने वाले अपनी किस्मत बदल देते हैं। एक बार फैसला कर लो, या तो रुकोगे नहीं या फिर जीत कर ही दम लोगे। एक छोटे से गांव में एक नन्हा दीपक रहता था, जो हर रात लोगों के घरों में हल्की सी रोशनी फैलाता था। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि दीपक कांपने लगा। बड़े बड़े दिए और लालटेन हवा से डरकर बुझ गए। लेकिन छोटा दीपक बोला, अगर मैं भी बुझ गया तो अंधेरा जीत जाएगा। चाहे हवा कितनी भी तेज हो, मैं हार नहीं मानूंगा। हवा उसे बार बार बुझाने की कोशिश करती रही, पर दीपक बार बार खुद को जलाकर खड़ा हो गया। सारी रात संघर्ष के बाद सुबह हुई। सूरज निकला और लोगों ने देखा, सिर्फ एक छोटा दीपक ही पूरी रात जलता रहा। लोग बोले, इतने छोटे होकर भी तुमने अंधेरे से लड़कर रोशनी बचाई। दीपक बोला, बड़ा होना जरूरी नहीं, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम आयन था।
एक दिन उसे एक चमकती हुई जादुई पेंसिल मिली। जब भी आयन कुछ भी बनाता वह चीज सच में सामने आ जाती। आयन बहुत खुश था और रोज नई नई तस्वीरें बनाता था। लेकिन एक दिन टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, आयन, असली जादू पेंसिल में नहीं, तुम्हारी सोच और मेहनत में है। आयन ने पेंसिल रख दी और अपनी साधारण पेंसिल से चित्र बनाया और उसे एहसास हुआ कि जादू तो हमेशा से उसके अंदर ही था। सीख ये है, जादू हमारे औजारों में नहीं बल्कि हमारी सोच और मेहनत में होता है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, लेकिन हम में से कई लोग उसे इस्तेमाल ही नहीं करते। जिंदगी तभी बदलती है जब हम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि कुछ करना शुरू करते हैं। हार मानना आसान होता है, लेकिन जीत हमेशा उसी को मिलती है जो गिरकर भी फिर खड़ा होता है। आज एक छोटा सा कदम उठाओ, कल यही कदम तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। याद रखो, ताकत तुम्हारे अंदर है, बस शुरुआत आज ही करो। कभी कभी हमें लगता है कि हम छोटे हैं, हमें लगता है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आयन को भी ऐसा ही महसूस होता था। वह एक कोने में अकेला बैठा था, उदास। एक दिन एक बुजुर्ग मुसाफिर गांव में आया। उसने आयन को एक चमकदार पत्थर दिया। उसने प्यार से कहा, बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है। आयन ने उस बात को दिल से अपनाया। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, कभी पढ़ाई, कभी किसी की मदद, कभी घर के काम। हर दिन एक छोटा कदम। जब आयन थक जाता तो वह मुसाफिर की बात याद करता। एक कदम, फिर एक और कदम, हर कदम तुम्हें सपने के पास ले जाता है। आयन अब ज्यादा समझदार और ज्यादा हिम्मती हो गया था। समय बीतता गया, आयन बड़ा हुआ और एक मशहूर आविष्कारक बन गया। लोग उससे पूछते, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? आयन मुस्कुराता और कहता, मैंने बस पहला कदम उठाया था। याद रखो, सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। आज अपना पहला कदम उठाओ, जिंदगी बदल जाएगी। In the bright town of Sunbury, a strange morning arrived, a morning with no colors at all. Lena and Rafi noticed the rainbow clock had lost its glow, and the magic crystals were missing. Following a shimmering trail, the two friends entered the silent forest, where colors had completely died. Mistaro, the cloud sorcerer, stood tall. He had stolen the crystals to cover the world with storms. With shaking hands but brave hearts, Lena and Rafi crossed the shrinking bridge. They helped a stone giant find his lost firefly, showing kindness in the darkest place. Rejecting illusions of gold and power, they chose truth and their mission. When the crystals were placed back, color burst across the world like magic. And Sunbury became brighter than ever. Because kindness, courage, and truth are the real colors of life. In the colorful rainbow forest lived a tiny glowing fairy named Lumi. He could bring any color to life with just one touch. But one day, a dark creature named Shade came and started stealing all the colors. Soon the whole forest turned gray. Lumi knew he had to save everyone. Lumi touched the flowers, trees, birds, and one by one, the colors came back. But Shade became angry and stole Lumi's glow. The animals loved Lumi. They gathered around and gave him their last bit of color. Together, they lit Lumi's heart, and he transformed Shade into a beautiful rainbow. And from that day, Lumi became the color hero of the rainbow forest. In the lively town of Noorabad lived a curious girl named Ayla, who believed that every mystery has a colorful answer. One day, Ayla found an old glowing box in her grandma's attic.
and inside it were shiny silver shoes with a strange message. Wear me and create your own rainbow. As soon as Ayla wore the shoes and took a step, colors exploded behind her. A rainbow followed her every move. Kids from all over the town joined her, running, dancing, and filling the streets. Isla discovered a beautiful truth: rainbows don't just appear in the sky, they appear wherever joy is shared. This is Ria, a little girl with a special kite that can fly higher than the clouds. She ran through the fields and let her kite soar into the sky. From above, she could see colorful towns and magical landscapes. Ria landed safely, smiling, knowing that imagination and courage can take you anywhere. Every night before sleeping, 9-year-old Asher dreamed of only one thing: painting the sky with colors no one had ever seen. In his small, cozy room, he would draw endless skies, never knowing that something magical was waiting for him outside. One night, Asher felt a strange pull, guiding him to the rooftop. The moment he touched the glowing brush lying there, whoosh! Bright magical wings burst from his back, and the city lights behind him shimmered like they were welcoming a new hero. Asher soared upward, higher than clouds, faster than wind, until a breathtaking kingdom appeared in the sky. Floating islands, waterfalls falling straight into the clouds. Everything looked like a dream he once drew, now real. He arrived at Dawn Islands, a place where the morning light was born. Asher dipped his brush into the glowing mist, and the whole sky lit up like sunrise obeyed him. But then, giant cloud guardians appeared, soft like cotton, yet powerful as thunder. They looked down at Asher and asked, "Are you the chosen sky painter?" Asher took a deep breath, raised his glowing brush, and painted a sweeping arc across the sky. Colors exploded everywhere: blue, gold, pink, purple, each stroke brighter than the last. The colors drifted down toward Earth, touching every home, every heart, bringing peace, hope, and joy to the people below. For the first time, the world looked up and smiled. And from that day on, Asher wasn't just a boy with drawings on his wall, he was the sky painter, the one who turned the world's darkest nights into masterpieces of light. In the village of Brightwood lived two kind-hearted children, Adi and Mina. One day they found a glowing box under an old tree. A tiny fairy named Lumi flew out and gave them a challenge. They helped everyone they could, spreading kindness everywhere. Because kindness always... चांदनी, कौन है वहां? मैं देखने जा रही हूं। चंदी ने एक चमकता हुआ पत्थर देखा। पत्थर, मैं बोलता हुआ पत्थर हूं। पत्थर, मुझ पर जादू किया गया है, मुझे आजाद करो। चंदी, मैं हेल्प करूंगी। चांदी ने लिखा हुआ क्लू पढ़ा, सच सबसे ज्यादा चमकता है। चांदनी, कॉन्फिडेंट, सच ही मैजिक है। जिन, चांदी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। चांदनी, ये मैजिक रियल है जब हम सच्चे हो। चांदनी एक नए दोस्ती और नए मैजिक के साथ घर वापस गई। चांदनी, नेक्स्ट एडवेंचर सून। एक सुबह चांदनी जंगल में एडवेंचर तलाश कर रही थी। अचानक उसे एक मैजिक लीफ मिला जो हरा और रोशन था। जैसे ही चांदनी ने उसे पकड़ा, वो धीरे से हवा में तैरने लगी। चांदनी ने पूरा जंगल ऊपर से देखा, उसे बहुत मजा आया। मैजिक लीफ ने उसे वापस नीचे उतारा। चांदनी ने शुक्रिया अदा किया।